गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज डायरेक्टिंग। अभी तक हम कर चुके हैं मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर्स हैं, उनको ऐसी डायरेक्टिंग पॉलिसी, ऐसे एम्प्लॉयज़ को गाइड करना चाहिए, ऐसे उनको सुपरवाइज करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी जो है अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट हो जाए। अगर एक एम्प्लॉय मोटिवेट होगा तो वो क्या करेगा, वो पूरी डेडिकेशन से काम करेगा, अपना 100% देगा काम में, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरी एनर्जी के साथ वो काम करेगा। काम किस लिए करना है उसने? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव होगा तो अल्टीमेट गोल किसका अचीव हो रहा है? इंडिविजुअल का, एक एम्प्लॉय का गोल भी अचीव हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है कि जो एक सबऑर्डिनेट है उसको एक टाइम पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए, ताकि उसके माइंड में क्लैरिटी रहे कि उसको काम किसका करना है, उसको जो रिपोर्ट है वो किसको करनी है, किसको आंसर देना है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो किससे पूछे। तो सबऑर्डिनेट जो है उसको डायरेक्शंस भी एक ही ऑफिसर से मिलनी चाहिए एक ही टाइम पे। अगर उसको सुपीरियर, एक ऑफिसर जो है गाइड कर रहा है एक सबऑर्डिनेट को, तो वही उसको गाइड करे, वही उसको डायरेक्शंस दे। ये नहीं है कि एक ऑफिसर दे रहा है दूसरा ऑफिसर दे रहा है, तो उससे क्या होगा, उसको कंफ्यूजन होनी स्टार्ट हो जाएगी, उसको समझ ही नहीं आएगा किसकी बात वो माने, किसका काम पहले करे, किसकी इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करे। तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगी, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाएगी। कन्फ्लिक्ट मीन्स कि काम पहले मैं किसका करूं, बाद में किसका करूं, किसको प्रायोरिटी दूं, किसको प्रायोरिटी ना दूं। तो इससे उसकी एफिशिएंसी, जो वो काम करने की उसकी क्षमता है, वो भी क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो एफिशिएंसी है वो उसकी भी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी कम हो जाती है, अगर वो काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, तो अल्टीमेटली सफर किसको करना पड़ेगा? ऑर्गेनाइजेशन को ही करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, एक ही ऑफिसर को डायरेक्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए एक एम्प्लॉय को एट अ टाइम। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डायरेक्शन टेक्निक। जो भी हम डायरेक्शन टेक्निक यूज करेंगे वो क्या होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। सुपरवाइज कर रहे हो तो वो भी अच्छे से करो, गाइड कर रहे हो तो वो भी अच्छे से करो। अगर आप लीडरशिप क्वालिटी है, आप लीडर हो किसी के, तो आप अपनी क्वालिटी, जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं आपकी, आप कैसे लीडर बनोगे, कैसे आप लोगों से काम करवाओगे, तो आपकी लीडरशिप जो होनी चाहिए वो भी एबल होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए फ्री फ्लो होना चाहिए, कि आपका सुपीरियर जो है और सबऑर्डिनेट जो है वो आपस में कभी भी बात कर सके। ये नहीं है कि उनको फॉर्मलाइज तरीके से, पहले अगर एक टॉप लेवल को वर्कर से बात करनी है तो पहले वो अगर फॉर्मलाइज तरीके से देखें तो पहले वो मिडिल लेवल से बात करेगा, फिर लोअर लेवल से, फिर जाके वर्कर से बात होगी। तो इसमें तो काम डिले भी हो जाएगा। तो फ्री फ्लो होना चाहिए, अपनी बात वो है अच्छे से रख पाए, उसको डर ना हो, सजेशंस दे, फीडबैक भी दे सके, तो ये चीज होनी चाहिए। और मोटिवेट थ्रू राइट मीडियम, उनको मोटिवेट जो है सही तरीके से। अगर एक एम्प्लॉय है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, तो हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं उसकी सैलरी को इंक्रीज करके। और अगर एक एम्प्लॉय जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसा है उसके पास, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको रिकॉग्निशन देके, उसका नाम बुलेटिन बोर्ड पे लगा के, उसको अवार्ड देके। तो आपने क्या किया, उसको क्या कर दिया, मोटिवेट कर दिया। मोटिवेट कर सकते हैं हम इन तरीकों से भी। फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजेरियल कम्युनिकेशन। मैनेजेरियल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, मैं आपको कोई बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैं वो बात कह रही हूँ आपको वो बात वो वैसे समझ नहीं आती। मैं तो कोई और बात कह रही हूँ, आप उसका मीनिंग क्या कर रहे हो, गलत निकाल रहे हो। तो इस चीज में क्या होना चाहिए, जो मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, उसको ये चीज देखनी चाहिए कि जो मैनेजमेंट मैसेज सबऑर्डिनेट को देना चाहती है वो उसको उसी मीनिंग में मिले जिस मीनिंग में वो कन्वे करना चाहती है। अब यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक टीचर ने आपको बोला कि दूसरी टीचर जो है वो क्लास नहीं लेंगे आपकी आज, तो आपके दिमाग में सबसे पहले तो यही आया होगा, मैम तो छुट्टी पे होंगे तो मैम आए नहीं होंगे तो इसलिए वो क्लास नहीं लेंगे। लेकिन रीजन ये भी तो हो सकता है कि उनको कोई काम है इसलिए वो क्लास नहीं ले रहे। तो मैनेजमेंट को भी ये मॉनिटर करना चाहिए टाइम टू टाइम कि सबऑर्डिनेट्स को
वैसे ही बात समझ में आए जैसे आप उनको कहना चाहते हो। अगर कहीं उनको दिक्कत आ रही है, उनको कहीं समझ नहीं आ रहा, तो आप उनको दोबारा से एक्सप्लेन करो ताकि उनको जो मीनिंग है, जो बात है, वो अच्छे से क्लियर हो जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे और अच्छे से काम जो है वो चलता चला जाए। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी ऑफ ऑब्जेक्टिव जो है वो सेम है जो हमने इंपॉर्टेंस की थी, क्रिएट्स अ बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक अगर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के, ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो इसके बीच में क्या होता है, क्लैश हो जाता है। इंडिविजुअल चाहता है मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है उसका ऑब्जेक्टिव अचीव। एक एम्प्लॉय है, अगर उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है तो उसका मोटिव क्या होता है, या तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, उसको प्रमोशन मिल जाए, उसका स्टेटस बढ़ जाए, उसको पावर मिल जाए। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना और मार्केट में जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर जो है कैप्चर करना। तो मैनेजमेंट क्या करती है, मैनेजर्स क्या करते हैं, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। वो ये करते हैं कि एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो जाए। और वो कैसे अचीव होगा, कोऑर्डिनेट कर देते हैं दोनों के ऑब्जेक्टिव्स को एक एप्रोप्रिएट डायरेक्शन पॉलिसी से। डायरेक्शन पॉलिसी मीन्स सुपरवाइज करना अच्छे से, लीडरशिप क्वालिटीज जो प्रोवाइड करना। एक लीडर वही हो सकता है जिसमें खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, जो खुद इनिशिएटिव ले सके। अगर आप एक लीडर हो, अगर आप इनिशिएटिव लेते हो, तभी तो आप अपने एम्प्लॉयज को बोल सकते हो कि आप भी इनिशिएटिव लो, आप इस काम को ऐसे करो। उनको अच्छे से गाइड करोगे आप, एक अगर अच्छे लीडर हो। उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करके, और मोटिवेट भी सही तरीके से, जिस चीज की जिसको जरूरत है आप उसको मोटिवेट वैसे ही करोगे। तो ये डायरेक्शन पॉलिसी से ही हम हार्मनी मीन्स दोनों ऑब्जेक्टिव्स को जो है अच्छे से चला सकते हैं, दोनों ऑब्जेक्टिव्स के बीच में एक तालमेल बना के ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम कर सकते हैं। सिक्स्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एक होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होता है, सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का, सब सुपीरियर्स के बीच में भी और सबऑर्डिनेट्स के बीच में भी। लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फ्री फ्लो नहीं होता, पहले एक लाइन, एक चेन को फॉलो करना पड़ता है, तभी दोनों के बीच में बात हो पाती है। लेकिन जो डायरेक्टिंग की सक्सेस है वो डिपेंड ही इसी पे करती है कि जो कम्युनिकेशन है वो फ्री फ्लो होना चाहिए। तो स्ट्रेस जो है डायरेक्टिंग में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जो है दिया जाता है। सेवेंथ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। गुड लीडरशिप जो है प्रोवाइड करनी चाहिए मैनेजर्स को अपने सबऑर्डिनेट्स को। गुड लीडरशिप अगर होगी, एक लीडर जो है वो अच्छा होगा, वो अब क्या कर पाएगा, सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाएगा। अगर एक लीडर जो है वो अच्छा है, अच्छे से बात कर रहा है, कोऑपरेट कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम को समझ भी रहा है, उनसे फीडबैक भी ले रहा है, उनके सजेशंस भी ले रहा है, तो सबऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जैसे मैनेजर चाहता है वो वैसे ही काम करना, उसकी विश के अकॉर्डिंग करना शुरू कर देंगे। तो इससे अल्टीमेट बेनिफिट किसको हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को ही हो रहा है। तो एक गुड लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए मैनेजर्स को फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एट्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू। ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि मैनेजर का काम डायरेक्शंस देके खत्म नहीं हो जाता। आपने उसको गाइड कर दिया एक बारी, उसके साथ बात कर ली, तो वहीं खत्म नहीं हो जाता, बल्कि मैनेजर को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम ये देखना चाहिए कि जो पॉलिसीज, जो डायरेक्शंस उसने दी थी, वो कितने हद तक जो सबऑर्डिनेट है, जो एम्प्लॉय है, वो फॉलो कर रहा है, और कॉन्टिन्यूअसली क्या होगा, उनसे वो फीडबैक भी लेगा। तो इसका एडवांटेज क्या हो रहा है कि अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप फीडबैक ले रहे हो कॉन्टिन्यूअसली, और अगर आपको एक सबऑर्डिनेट कहता है कि हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, तो आप वो जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और अच्छे से काम जो है वो दोबारा से करवा सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह होता है। मैनेजर है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपको टीचर पढ़ा रही है, फिर टाइम टू टाइम वो आपको ये भी चेक करती है कि आप उसका जो काम है वो कंप्लीट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो कॉन्टिन्यूअसली जो है वो फीडबैक भी ली जाती है। तो यही डायरेक्शन में भी होता है। लास्ट टॉपिक है जो हमारा एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन। 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। पहला है सुपरविजन। सुपरविजन मीन्स सुपरविजन जो है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, एक सुपर प्लस विजन।
सुपरविजन में क्या होता है कि हम जो सबऑर्डिनेट्स के काम को सुपरवाइज किया जाता है, कौन सुपरवाइज करता है? सुपीरियर सुपरवाइज करता है और उनको गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। सुपरविजन में मेन चीज क्या है कि फेस टू फेस कांटेक्ट होना चाहिए सुपरवाइजर के बीच में भी और सबऑर्डिनेट के बीच में भी। अगर आप किसी को सुपरवाइज कर रहे हो, उसके काम को चेक कर रहे हो, तो ये जरूरी है ना कि आप और आपका जो सबऑर्डिनेट है, आपका जो वर्कर है, वो दोनों ही उस टाइम पे प्रेजेंट होने चाहिए। सेकेंड है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? अपनी बात को, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को दूसरे पर्सन तक पहुंचाना और उसको वो अच्छे से समझाना, तो ये है कम्युनिकेशन। थर्ड इज लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसे इन्फ्लुएंस करना, ऐसे प्रभावित करना ताकि वो वही काम करे जो आप चाहते हो और वो काम भी जो है वो अच्छे से करे, आपकी हर एक बात वो है माने। फोर्थ है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मीन्स क्या है? किसी को अभिप्रेरित करना, किसी को एनफोर्स करना, किसी को मोटिवेट करना कि वो काम जो है वो अच्छे से करे। मोटिवेट भी कैसे कर सकते हो आप? अलग अलग तरीके से। जिस पर्सन को जिस चीज की जरूरत है, आप उस तरीके से उसको मोटिवेट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्सन को मोटिवेट करते हो तो मोटिवेटेड जो एम्प्लॉय है वो ज्यादा अच्छे से काम कर पाता है और वो ज्यादा डेडिकेशन से भी काम करता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल में को अचीव करने में भी अपना 100% देता है। दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। तो आज हमने किए एलिमेंट्स और हमने किए थे प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टिंग। थैंक यू।